नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। आई नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। कवासन विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 के अंतर्गत 5 तालाबों और एक बांध के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति विधायक अर्जुन लाल जीनगर की अनुशंसा पर मिली है। योजना में सांखली, जाशमा, गुंदली, उसरोल तालाब तथा मुगाना बांध शामिल है। इन कार्यों से जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। किसानों को वर्षा जल का अधिक संरक्षण मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि इससे भूजल स्तर भी सुधरेगा। यह योजना कपासन क्षेत्र में जल प्रबंधन को नई दिशा देगी, दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगी। चाहे बांध हो चाहे नहरें हो, उनके रखरखाव के लिए 300 तालाबों की 300 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किया जाएगा। इस संबंध में मैंने भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उसमें कर्जा बांध है, रहपुरा बांध है, उसरोल बांध है, जाशवा बांध है और मुनाना बांध की, इन सब की बांधों की मरम्मत के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके नहरों के जीर्णोद्धार के लिए जो मैंने राशि मांगी है वो लगभग 10 करोड़ रुपया आज स्वीकृति पत्र मुझे मिला है। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिनाय के तत्वाधान में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी गुर्जर ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, बिजली पानी की समस्याओं तथा नीट पेपर लीक के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महंगाई को लेकर पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज बिनाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एजीएम बिनाई को ज्ञापन सौंपा गया। रसोई गैस को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, घटते व्यापार को लेकर और नीट जैसे पेपर लीक के मामले को लेकर आज एजीएम उपखंड अधिकारी महोदय बिनाई को ज्ञापन सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ ज्ञापन सौंपा गया है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उक्त सभी प्रकरणों में राहत प्रदान करें और ग्रीष्म अवकाश को देखते हुए पेयजल व्यवस्था को सुचारू करें। इस क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है, इससे भी निजात दिलाई। धन्यवाद। राम राम। वहीं भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र के नवलपुरा के निकट स्थित अनवासा बांध में रातों रात हजारों की संख्या में मछलियां मृत मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बांध के पानी में विषाक्त पदार्थ डाला गया, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मृत मिली, जिसको लेकर पर्यावरण सारथी संस्थान ने कार्रवाई की मांग करते हुए मांडलगढ़ थाने में शिकायत दी है। संस्थान सचिव एडवोकेट परबत सिंह शक्तावत ने कहा कि अनावास बांध का पानी प्रतिदिन सैकड़ों लोग उपयोग में लेते हैं तथा हजारों पशु भी यहां पानी पीने आते हैं। ऐसे में पानी में जहरीला पदार्थ मिलना मानव जीवन, पशुओं के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। इस मामले को लेकर पुलिस थाना मांडलगढ़ में शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर राष्ट्रीय पशुपालक संघ, डीएनटी संघर्ष समिति और मूल ओबीसी महापंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन के तहत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली से पहले लोगों ने चित्रकूट धाम से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। डीएनटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालजी राइका ने कहा कि समाज पिछले 2 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार से वार्ता का आश्वासन मिला था, लेकिन 5 महीने बाद भी कोई बातचीत नहीं हुई और आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानेगी तो राज्य भर में आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जाएगा और ज़्यादा गति दी जाएगी। तो सरकार का जो रवैया है वो दमनकारी है, इसलिए हमने इसका नाम जेल भरो आंदोलन रखा। हमारा जो मेन जो मांग है सरकार को हमने पहले ही बताया ये कि जो डीएनटी समाज का 10% आरक्षण अलग से होना चाहिए।
तभी उनके बच्चों का डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर आएगा। 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 15% से ज्यादा है। इदाते रेन के आयोग ने यही सेम रिकमेंडेशन किया है और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस में भी एबीसी उन्होंने आरक्षण के उपवर्गीकरण की बात कही है। वहीं सीसवाली क्षेत्र की सोनवा पेयजल योजना, जिसकी लागत लगभग 104 करोड़ रुपए है, 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 65 गांवों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था। योजना को 2023 तक पूरा कर हर घर जल के तहत आपूर्ति शुरू करनी थी, लेकिन 2026 तक भी कार्य अधूरा है। ग्रामीणों के अनुसार कई स्थानों पर पाइपलाइन नहीं बिछी या अधूरी है, जबकि कुछ जगहों पर बिछी लाइनों भी उपयोग में नहीं है। उच्च स्तरीय जल टंकियां बनकर तैयार है, लेकिन पानी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई। सोनवा गांव में भी बड़ी आबादी आज तक पानी से वंचित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तकनीकी खामियों, स्थान चयन की गलतियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण योजना प्रभावित हुई है। ग्रामीणों ने शीघ्र इस जांच व समाधान की मांग की है। ये सोनवा जी पेयजल योजना के लगे वाल पाइप कुछ नल चल रहा है, इनके अलावा पूरा गांव में ही की कोई 1% भी सुविधा कोई नहीं। अच्छा, ये कोई सुविधा मत मानो, 1-2 नल आ रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं ना आ रहा है। तो आपने से कहीं शिकायत करी है? कहीं शिकायत खूब करी, चुनाव में भी खूब करी, अधिकारी लोग भी आया। अच्छा, वो खुद भी देख गया, रास्ता भी देख गया, जहाँ खड्डा हो गया, खड्डा मतलब उसे कोई उदाहरण बोला, कोई निवारण हो उसका है? आगे आश्वासन देगा चुनाव को टाइम। अच्छा, सब आप थोड़ी आप बताओ जानकारी। आपके मोहल्ले में पानी आ रहा है ना सोना का? कुछ भी नहीं आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर दिया, फिर भी पानी नहीं पीता। अधिकारी से बात कर लिया, देख गए। अच्छा, कहने के बाद थोड़ा पानी चालू कर दिए। तो समस्या क्या है? पानी नहीं आ रही है, पीछे क्या समस्या है आपके उसमें? पानी नहीं पहुंच रहा है, मोहल्लों में पानी नहीं आ रहा। तो आपका टंकी नहीं पानी की? तो टंकी क्यों नहीं बनाई पानी की? जो अधिकारी टंकी ये कमी है, आपने कोई बड़े नेताओं को कहा कभी? कोई पार्टी वालों से? सबसे बोल दिया, उसके बाद भी कोई सुझाव नहीं है, कोई सूचना नहीं है। उधर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर राजस्थान नर्सेज यूनियन के बैनर तले नर्सिंग कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर सहित सांसद दामोदर अग्रवाल, स्थानीय विधायक व पूर्व विधायक को ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने मांग की है कि भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से प्रभावित 83 नर्सिंग कर्मियों को जिले भर में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट ने बताया कि ये सभी कर्मी पिछले 10 वर्षों से महात्मा गांधी हॉस्पिटल सहित विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। पद समाप्त होने से उन्हें जिले से बाहर जाने की स्थिति बन रही है, जिससे उनके परिवार व आर्थिक दबाव व मानसिक दबाव बढ़ गया है। यूनियन ने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर अनुभवी नर्सिंग कर्मियों को भीलवाड़ा में ही समायोजित करने की अपील की है। पद खत्म किए जाए। वो 86 पद जब खत्म होते हैं तो अभी सारे नर्सेज को विवश होना पड़ रहा है कहीं अन्यत्र जाने के लिए। आज हम लोग आए हैं ये मांग रखने के लिए कि 9 साल से पीड़ित मानवता की सेवा करने वाले नर्सेज को न्याय दिया जाए। आज नर्सेज, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, नर्सेज आपके सामने जो रो रहे हैं, आज हमारी जो हालत है उसको मानवीय दृष्टिकोण से सरकार को देखना चाहिए। 9 साल से हम लोग 86 नर्सेज यहाँ मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें ये आदेश के तहत आज 144 नए नर्सेज आए और इनके पद को विलोपित किया गया है। ये विलोपित पदों को जिले में ही समायोजन किया जाए। हमारे भीलवाड़ा का एक भी नर्सेज अन्यत्र जिले में नहीं जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। और यही मांग करने के लिए आज हम सांसद महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, एमएलए महोदय और पूर्व एमएलए से भी मिलकर हमारी मांग को पुरजोर तरीके से। उधर भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर के बाहर भारतीय ट्रेड यूनियन के बैनर तले श्रमिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और एक निजी फैक्ट्री मालिक का पुतला दहन किया। श्रमिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि रिको क्षेत्र स्थित सिल्वर टैक्स फैक्ट्री के प्रबंधक संपत चौरड़िया द्वारा उनसे रोजाना 12 घंटे तक काम करवाया जाता था, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया गया। श्रमिकों का कहना है कि 19 मई 2026 को लगभग 50 कर्मचारियों को बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया। कई श्रमिक 10 से 20 वर्षों से कार्यरत है, फिर भी उन्हें ग्रेजुएटी बोनस अन्य बकाया नहीं मिला। यूनियन ने श्रम विभाग पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, पुनः रोजगार या बकाया भुगतान की मांग भी की है। इन्होंने लगभग 50 मजदूरों को बिना कोई युक्तियुक्त कारण के 19/5/2026 को काम से निकाल दिया।
फैक्ट्री की मशीनों का सारा कपड़ा उतार के उनको बेचने के फिराक में लगा हुआ है और मालिक उनको काम पे नहीं रख रहा है। प्रत्येक मजदूर कम से कम 10 साल से लेकर 20 साल तक उन्होंने काम किया और उनका ग्रेच्युटी, बोनस, भुगतान वगैरह कुछ नहीं किया जा रहा। इसके संबंध में हमने श्रम विभाग में भी शिकायत की, परंतु श्रम विभाग के अधिकारी के द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके आरोप विरोध के तौर पे हमने आज संपत चौड़िया जो फैक्ट्री मालिक है उनका हमने आज पुतला दहन किया जिला कलेक्टर के यहाँ। वहीं अंता में कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, नीट परीक्षा में अनियमितताओं और बिजली पानी की समस्याओं को लेकर सीसवाली तिराहे पर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व अंता विधानसभा प्रभारी मेघराम मीणा और नगर अध्यक्ष ललित गालव ने किया। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जिलाध्यक्ष हंसराज मीणा ने कहा कि सरकार महंगाई, बिजली, पानी और परीक्षा प्रणाली में विफल है तथा जनता परेशान है। कांग्रेस ने आगे भी ऐसे आंदोलन को जारी रखने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, नारेबाजी की गई और सीसवाली तिराहे से उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उसका पेपर लीक कर दिया, 3 साल से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इसकी बार अब की बार पकड़ा गया जिसमें सारे बीजेपी के नेता लिप्त हैं। उसके लिए हमें युवाओं के सम्मान में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है जो आ रही है वो क्या देखेगी, क्या सबक लेगी इनसे। ये सरकार विफल रही है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो फेलियर है। इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के द्वारा। उधर जिला प्रशासन ने ईंधन बचत का संदेश देते हुए एक सराहनीय पहल की है। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया अधिकारियों के साथ 17 सीटर बस में ग्राम पंचायत मवासा पंचायत समिति लाडपुरा में आयोजित वंदे गंगा जल संजन अभियान के तहत जल चौपाल के लिए रवाना हुए। उन्होंने के साथ सीईओ जिला परिषद, एसडीएम लाडपुरा सहित अन्य अधिकारी एक ही वाहन में शामिल हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों से अपील की है कि वे एक ही कार्यक्रम हेतु अलग अलग वाहनों के बजाय साझा परिवहन का उपयोग करें। इस पहल से लगभग 15 से अधिक वाहनों का उपयोग कम हुआ और ईंधन की बचत हुई। उधर सीकर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े रंगदारी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी में एक ज्वेलरी कारोबारी को विदेशी नंबरों से कॉल कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जांच में हिस्ट्री शीटर राहुल रियाणु की भूमिका सामने आई, जो गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने झुंझुनू जिले के सिंघाना निवासी शिव गौतम को गिरफ्तार किया है, जो ज्वेलरी के कारोबारियों की रेकी कराने और गैंग को फाइनेंस करने का काम करता था। आरोपी ने एक नाबालिग स्टूडेंट को करीब 20,000 रुपये देकर रेकी करवाई थी, जिसे पुलिस ने डिटेन किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह के अनुसार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क अन्य सहयोगियों की जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि यह गिरोह राजस्थान में व्यापक रूप से सक्रिय है। सीकर में एक व्यापारी को धमकी मिली थी। उस संदर्भ में जो प्रकरण पंजीबद्ध था, अनुसंधान के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय में पेश करके 2 दिवस का पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है। उससे पूछताछ भी जारी है, जो भी फर्दर डिटेल होगी आपसे शेयर करें। अजमेर जिले केकड़ी शहर में कथित 12 लाख रुपए की लूट का मामला पूरी तरह फर्जी निकला। शुरुआत में पीड़ित उषा देवी ने पुलिस को सूचना दी थी कि 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, उसे चाकू दिखाकर धमकाया और करीब 12 लाख रुपए नकद व सोने चांदी की जेवरात लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि घटनास्थल की परिस्थितियों और तकनीकी साक्ष्यों ने पुलिस को शुरू से ही संदेह में डाल दिया। गहन पूछताछ और जांच के बाद सच्चाई सामने आई कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। पुलिस के अनुसार उषा देवी ने स्वयं चोरी की साजिश रची थी और कथित लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर पूरा कथित चोरी का माल बरामद कर लिया है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो आरसीसी वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत 7 सच का।